गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वचन। बच्चों, वचन क्या है? वचन किसे कहते हैं? वचन का अर्थ होता है संख्या। आइए इसे समझने के लिए हम वचन की परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे मेज पर पेंसिल रखी है, मेज पर पेंसिलें रखी हैं। बच्चों, वचन शब्द की संख्या के बारे में बताते हैं कि शब्द की संख्या एक है या अनेक है। जैसे अभी हमने पढ़ा एग्जाम्पल, मेज पर पेंसिल रखी है। मेज पर एक पेंसिल रखी हुई है, इसलिए यह पेंसिल शब्द एक है। अगला, मेज पर पेंसिलें रखी हैं। पेंसिलें, इसका मतलब पेंसिल एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर पेंसिलें शब्द आया है। तो बच्चों, जैसा कि परिभाषा और उसके एग्जाम्पल से हमने समझा कि वचन क्या है। अब अगला है वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन। सबसे पहले हम एक वचन की परिभाषा को पढ़ते हैं और समझते हैं। शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तुओं के संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का कुर्सी पर बैठा है, बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। तो बच्चों, यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या में एक होने का बोध होता है, इसका मतलब हुआ कि शब्द के जिस रूप से, जिसमें या तो एक व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी तो वह भी एक ही होगी, उसमें व्यक्ति या वस्तुओं की एक संख्या के बारे में बताया जाता है, तो वह एक वचन होता है। जैसे एग्जाम्पल में लड़का कुर्सी पर बैठा है, तो लड़का एक है और कुर्सी भी एक है, तो लड़का कुर्सी पर बैठा है, इसलिए यह वाक्य लिखा हुआ है। दूसरा वाक्य, बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। इसमें बच्चा भी एक है और आइसक्रीम एक है, बच्चा आइसक्रीम को खा रहा है। तो ये तो है एक वचन, जिसमें हमें व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का एक होने का पता चलता है। अगला है बहुवचन। वचन का दूसरा प्रकार है बहुवचन। शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें बहुवचन में किसी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या में एक से अधिक का होना पाया जाता है। उसमें हमें व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या एक से अधिक मिलती है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल का है, पहला वाक्य है लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, तो यहाँ लड़का शब्द, जैसा कि एक वचन में लड़का है तो बहुवचन में होगा वो लड़के, तो लड़के एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर लड़के शब्द का प्रयोग किया है। और कुर्सियों भी यहाँ पर एक से अधिक है कुर्सियाँ, इसलिए यहाँ पर कुर्सियों शब्द का प्रयोग किया गया है। लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं। दूसरा, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे शब्द बहुवचन के बारे में बता रहे हैं कि बच्चों की संख्या एक से ज़्यादा है, इसलिए इस वाक्य में बच्चे शब्द बहुवचन है। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। तो बच्चों, ये है एक वचन और बहुवचन की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। बच्चों, अब आगे है वचन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। यहाँ हम ऐसी कुछ बातों के बारे में पढ़ रहे हैं जो वचन से संबंधित हैं। पहला, सम्मान या आदर के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे। बच्चों, जैसा कि यहाँ लिखा है, सम्मान या आदर के लिए, जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो व्यक्ति एक है, तो उसके लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे। हम यहाँ पर इस प्रकार नहीं लिखेंगे सच्चे देशभक्त था, यह वाक्य गलत होगा क्योंकि वे हमसे बड़े हैं, आदरणीय, सम्माननीय, इसलिए हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हुए वाक्य इस प्रकार लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे। अब अगला है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे देखो हस्ताक्षर, दर्शन, होश, प्राण आदि। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, होश, प्राण, ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैंने अपने हस्ताक्षर किए, हम ये नहीं बोलेंगे कि मैंने अपना हस्ताक्षर किया या उसने अपने हस्ताक्षर किया, नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में आता है। इसी प्रकार दर्शन, दर्शन के लिए हम वाक्य लिखेंगे या बोलेंगे कि आज हमने भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किया। इस तरह से हम कभी भी लिखते और बोलते नहीं हैं क्योंकि दर्शन शब्द बहुवचन में आता है। इसी प्रकार होश और प्राण शब्द भी बहुवचन में ही आते हैं। फिर है तीसरा, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं, जैसे वर्षा, पानी, दूध, सोना आदि। जैसे वर्षा, आज वर्षा हो रही है, वर्षाएं हो रही हैं, इस तरह से हम नहीं बोलते, वर्षा हो रही है। पानी, पानी फैल गया, पानी फैल गए, इस तरह से हम नहीं बोलते हैं क्योंकि पानी शब्द हमेशा एक वचन में आता है। इसी प्रकार दूध, दूध ठंडा है, सोना सस्ता हो गया है। इस तरह से जो ये शब्द हैं ये हमेशा एक वचन में ही आते हैं। तो बच्चों, ये तो थे वचन संबंधी ध्यान देने योग्य कुछ बातें। अब आगे आपको जो होमवर्क दिया हुआ है वह भी पूरा करना है। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। अगला तीसरा प्रश्न, एक वचन को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें आपको एक वचन की परिभाषा देनी है और उसे उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक यह वचन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।